अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड आफ्टरनून। ये दोपहर का टाइम है, तकरीबन आई थिंक 3 बजे के करीब होगा ना। अभी अलियान आया था स्कूल से, तो बस यहाँ पे जी उसने चेंज वगैरह किया और उसके बाद मैंने ना ये कबाब जो रात को बना के रखे थे, तो बस अभी मुझे टाइम मिला, मैंने कहा इनको मैं जो है ना निकाल के, क्योंकि अभी अच्छे से जो है ना फ्रीज़ हो चुके हैं, तो इसको किसी बॉक्स में रख दूँ। वैसे तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप जो है ना वो ज़िप लॉक बैग में रख दें, लेकिन अगर नहीं है तो मैं फिर इस डब्बे में रख के ना डाल के रख देती हूँ। तो क्योंकि अब चूँकि फ्रिज में इतनी चीज़ें तो है नहीं, तो स्पेस होती है। अगर स्पेस कम हो तो ज़िप लॉक बैग बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है। तो बस काफ़ी ज़्यादा मैंने बना दिए थे, क्योंकि आगे है जी अलियान की बर्थडे और कुछ गेस्ट ने भी आना था, इस वजह से भी अम्मी लोग आएंगे। तो मैंने कहा चलो भाई मैं एक ही दफ़ा बना के रख दूँ कि मेरे 10-15 दिन जो है ना आराम से गुजर जाएँ। तो बस ये यहाँ पे हाथ जो है ना हम हमारे सुन्न हो रहे थे। मौसम जो है ना वो माशाल्लाह से काफ़ी चेंज हो गया है। सर्दी जो है ना वो कह लें कि अब स्टार्ट हो ही गई है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मतलब ठंड ठंड शुरू हो गई है, क्योंकि कल जो है ना हल्की सी बारिश हुई थी रात के टाइम, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसकी थोड़ी सी बारिश आपको पता है सर्दियों में काफ़ी होती है। तो पंखे बंद करवा दिए बहरहाल जी, बारिश ने। अच्छा जी, ये अब इसमें ज़्यादा ही इसने डाल दिए, तो मैंने कहा चलो थोड़े से ना मैं इस शॉपर में रख देती हूँ, क्या मैंने दूसरा डब्बा लेना है कि इसका जो कवर है ना वो बंद हो जाए। और बस उसके बाद जी मैं बनाने लगी थी खाना प्लस नाश्ता भी आप कह सकते हैं। अलियान तो वो सुबह अपना नाश्ता करके जाता है, हम माँ बेटा जो है ना कभी कर लेते हैं, अगर करें भी ना तो हम लोग लाइट से ही करते हैं। तो अभी बनाऊँगी मैं पराठे और साथ में जो है कबाब फ्राई कर लेंगे, अंडा बना लेंगे, जो भी जिसने खाना है। और मैं तो हर चाय भी बनाऊँगी, क्योंकि आज सुबह जो है ना वो मैंने कहवा पिया था और एक एग बॉयल खाया था, बस ये मेरा नाश्ता था। और बस जी फिर अभी बनाते हैं नाश्ता और फिर करते हैं। कबाब तो हमारे बन गए हैं, तो अब ये है कि हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा, कबाब बने हो ना, आप सच में बच्चों की तरफ से काफ़ी हद तक जो है ना वो ज़हनी तौर पे फ्री रहते हैं कि जो भी बना रहे हैं ना बच्चे, चलो कुछ नहीं खाएंगे तो कबाब के साथ रोटी खा लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने फिर अलियान को बोला आप नहा लो, ये नहाया है और मैंने इतनी देर में जी फटाफट से बना लिया था नाश्ता। बस अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, नाश्ता भी कह सकते हैं आप दोपहर का खाना ही कहें भाई, नाश्ता तो खैर सुबह हो जाता है लाइट सा, लेकिन इस वक्त भी जो है ना अलियान को पराठा ही चाहिए होता है। सुबह भी पराठा खाना है और इस वक्त भी पराठा खाना है। रात को पता नहीं कैसे हम सादा रोटी खा लेते हैं या कुछ चावल वगैरह, वैसे ज़्यादा ये जो है ना रोटी लवर है, चावल वगैरह इसको अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे 4 बज गए थे और मैं जो है थोड़ी देर के लिए लेट गई हूँ और अलियान चला गया था पढ़ने। रोहान आप देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल पे चढ़ के बैठा हुआ है। और आज मैंने मॉर्निंग में सारे कपड़े धोए थे जी, और कुछ घर के थे और कुछ जो है ये मेरे सिल के नए कपड़े आए थे, ये मैंने अभी पहने नहीं है। पहले मैंने कहा इनको मैं एक दफ़ा वॉश कर लूँ, तो ये सारे मैंने धो लिए थे। तो अब मैं इनको जो है ना प्रेस करके तो फिर मैं इनको पहनूँगी। मैंने कहा चले हर फ्राइडे जो है ना वो मैं नया सूट पहन लूँगी। और इतनी देर में जी मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि नए कपड़े जो होते हैं ना गर्मियों के, वो भी आप फुल गर्मी में नहीं पहन सकते हैं ज़रा खुले मौसम में ही पहने जाते हैं। और उसके बाद जी फिर हम लेटे हुए थे थोड़ी देर के लिए माँ बेटा, और इतनी देर में इसके बाबा आए हैं, तो कहते हैं चलो बाहर चलते हैं ज़रा रोहान को लेके, और थोड़ा सा काम भी था तो वो भी करके आते हैं। तो बस फिर हम लोग जी ज़रा बाहर आए हैं, लेकिन बाहर आते जो है ना सबसे पहले हमें पार्क नज़र आया, तो हम पार्क में आ गए कि भाई हम पहले पार्क जाएंगे, उसके बाद जो है ना हमने अपना काम करना है तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए भी खेल ले, 10-15 मिनट के लिए। तो पहले तो है ये बड़ा डरता था, पार्क में आता था तो बस नीचे ही खेलना, मतलब स्लाइड वगैरह या कोई भी झूला वगैरह इसने नहीं लेना होता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी भी आप देख सकते हैं कि ये ना सीधा जो है ना वो नहीं स्लाइड लेता, मतलब उल्टा होके लेटेगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। तो ये है कि ये भी सीखने का अमल ही है, मतलब आप कह सकते हैं ये एज ऐसी है कि बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो कह लें कि इससे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी आता है बच्चे में। मैंने क्योंकि बहुत से बच्चे देखे हैं, आप यकीन जानिए इतने बड़े बड़े होते हैं और वो डर रहे होते हैं, मतलब झूले वगैरह पे या इसकी जो स्लाइड लेने पे। तो ये भी जो है ना बड़ी एक होता है। बहरहाल जी यहाँ पे इन्होंने जब अपनी मर्ज़ी से इंजॉय कर लिया, थक गए, तो फिर कहता है अब बाबा चलें। फिर हम लोग आए थे और हम लोगों ने जाना था जी ज़रा कुछ दिनों से ना हमारा ज़हन बन रहा था कि हम ना कोई और फ्लैट देखें जिसका कम रेंट हो, चलो हम 1 बेड ही देख लेते हैं। तो बस हम लोग फिर गए और मुख्तलिफ़ जगह पे हम गए, लेकिन मैंने वीडियोज़ वगैरह शूट नहीं की। मैंने कहा मतलब जब तक लेना नहीं है तो क्या मतलब। 1-2 जगह तो खैर हमने बाहर से पता किया, उसका रेंट ही इतना था, तो फिर हम लोग अंदर गए ही नहीं।
और रेंट जो है ना वो यहाँ पे आजकल तो बस कुछ ना पूछे, मतलब अभी 2 बेड का हम इस जो फ्लैट है ना इसका हम 24,000 दे रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं। और मेन जो इस्लामाबाद है ना वहाँ पे रेंट्स और भी ज़्यादा हैं। अच्छा, ये दूसरी सोसाइटी में हम लोग आए थे और ये बाहर से ये वाली बिल्डिंग है, तो अभी यहाँ पे ना गए थे पता करने हस्बैंड, और यहाँ पे जी 1 बेड का जो रेंट था ना वो 28,000 था, और विद पानी जो है वो आपको देना पड़ना था 31,000, 31,000। तो मैंने कहा लो जी, यहाँ पे हम 24,000 पानी समेत दे रहे हैं। मैंने कहा भी यही सही है। असल में ना जहाँ पे हम रहते हैं ना ये जगह हमें सूट इसलिए करती है कि मेरे हस्बैंड का सारा काम भी इसी के इर्द गिर्द है, ये कह लें कि मिड में आता है, और अलियान का स्कूल भी बिल्कुल हमें नज़दीक पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और घर आके वही एज़ यूजुअल मैंने बच्चों को पढ़ाया और जो भी मेरे काम थे वो मैंने किए, और उसके बाद दोबारा से फिर मैं आ गई किचन में। और जब एकदम से कुछ बनाना पड़ता है तो कोई समझ नहीं आती ना, तो फिर जो है ना आज चूँकि दाल बननी थी और चावल खाने का किसी का मूड नहीं था, तो मैंने कहा फिर आज दाल भी वैसी बनाएंगे जिसके साथ चावल नहीं बनते। तो मैंने फिर दाल माश जो है वो थोड़ी देर भिगोई, उसको फिर मैं साथ ही, आप देख सकते हैं मैंने साथ ही इसको ना बॉयल करने के लिए रख दिया। पहले मैंने सोचा कि खाली दाल बना लेते हैं, फिर मैंने कहा यार इसमें चिकन डाल लेती हूँ। चलो बच्चे जो है ना आपको पता है आजकल चिकन वगैरह ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, मीट लवर्स हैं, स्पेशली चिकन लवर आप कह सकते हैं, मीट लवर तो नहीं है कह सकते। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चिकन भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। चिकन मैंने बिल्कुल अभी निकाला था, डिफ्रॉस्ट नहीं किया था, टाइम नहीं था, तो मैंने बस उसको ऐसे ही डाल दिया। और कल है जी अलियान की बर्थडे, तो कल अम्मी लोग आएंगे, मतलब अम्मी, और देखते हैं कौन आता है साथ पे। तो फिर कल उस हिसाब से सारा जो है ना वो अभी पक्का नहीं था, अभी तक उन्होंने कहा था जी फाइनल नहीं है, हो सकता है हम आएँ, हो सकता है नहीं आए। तो बस मेरी भी फिर तैयारी थोड़ी सी कह लेंगे ऐसी ही थी। मैंने कहा जब अगर आएंगे, जब पक्का होगा उसके बाद कोई जो है ना पक्की तैयारी करेंगे। तो साथ साथ जी मैंने कटिंग वगैरह कर लिया, टमाटर वगैरह काट लिया, और साथ ही जो है ना वो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बना लिया। और चिकन को जो है ना वो मुझे खोलने में इतना टाइम लगा ना, लेकिन ये है कि चलो इतनी देर में फ्राई भी हो गया और साथ साथ वो भी हो गया। अच्छा जी, दाल बॉयल इसलिए किया है कि इस तरह से दाल बॉयल करके बनाए ना अगर, तो बड़ी मज़े की बनती है, घुलती नहीं है। इसका जो ऊपर वो होता है ना, जो लेसदार पानी होता है, वो इस तरह से बॉयल करके मैं आधे से ज़्यादा पानी फेंक देती हूँ, बस थोड़ा सा ही रखती हूँ। तो ऐसा जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने मुझे रेसिपी बताई है, कहते हैं मैंने कभी ना एक होटल पे खाता होता था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप दाल कैसे बनाते हैं कि जुड़ता नहीं है दाना। तो कहते हैं हम पानी एक दफ़ा बॉयल करके ना दाल का वो निकाल देते हैं। तो कभी कभी मैं ऐसे बना लेती हूँ, कभी कभी जब मूड ना हो तो मैं वैसे भी बना लेती हूँ, मतलब इसी के अंदर डालो कच्ची दाल और बस बना लो। लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे ना, आप यकीन जाने दाल वाकई ऐसे लगता है कि जैसे होटल पे बनती है ना, बिल्कुल वैसी ही लगती है। तो बस जी उसके बाद चिकन में मैंने, चिकन जैसे ही खुल गया उसको मैंने फ्राई कर लिया, उसमें मैंने सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये डाल के इसको मैंने अच्छे से भून लिया। और मसाले इस तरह से जो है ना मैं घी में इसलिए भूनती हूँ कि इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और पानी नहीं मैं डालती हूँ, पानी की जगह मैं देखें अभी डाल दूँगी टमाटर। तो कहते हैं कि पानी जितना कम लगाए ना हांडी को उतनी मज़े की बनती है, ये मैंने सुना है। वरना होता है ना कि भुनाई के वक्त भी पानी डालना पड़ता है। तो मैंने जैसे ही मसाला, जैसे मुझे लगा कि अब हो गया, भुन गया जो है ना नमक मिर्च घी में, तो अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। मतलब जिसमें आप पानी डालें आप टमाटर डालें, बड़ा अच्छा जो है ना टेस्ट आता है। तो बस इसको मैंने अच्छे से भूना, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के गलने के लिए रख दिया टमाटर को, ताकि टमाटर जो है ना वो भी अच्छे से गले। फिर इसकी बुनाई करके तो फिर इसमें हम डाल देंगे दाल। और बस जी यहाँ पे अच्छे से ये देखें बुनाई हो गई है, बड़ा अच्छा मसाला जो इसका भुन गया। और बस मैंने ये देखें जी पानी ऊपर का सारा मैंने निकाल दिया, और बस इसमें ये मैंने दाल डाल दी है। और ये देखें दाल जो है तकरीबन कह लें कि हाफ़ से ज़्यादा ही डन है। बस इसको मैंने 5 मिनट के लिए लगाना है प्रेशर, और ये बड़ी अच्छी सी खिली खिली सी घुली बगैर और खिली खिली और गली हुई दाल जो है ना वो बन जाएगी। इस दाल को ना बनाने में थोड़ा सा ट्रिक मतलब रहता है। कभी होता है मेरे साथ भी ऐसा कि दाल बिल्कुल मेरी घुल जाती है, और कभी कभी बड़ी अच्छी बन जाती है। ये दाल जो है ना, आप ये नहीं कह सकते कि इसको हम आज परफेक्ट बना लेंगे, ये बस बन जाने के बाद ही पता चलती है।
तो बस ये देखें जी, साथ ही मैंने धनिया डाल दिया, क्योंकि फिर अगर बाद में धनिया डालते हैं ना फिर धनिया काला हो जाता है। हरी मिर्च और धनिया मैंने डाल के तो इसको भी अच्छे से मैं भून दूँगी। और बस ये जी पानी मैंने ऊपर से जितना मुझे चाहिए था वो मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं लगा दूँगी प्रेशर तकरीबन 5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगाना वरना दाल फिर मेरी जो है ना वो टूट जाएगी, दाना जो है ना टूट जाएगा। और मेरे हस्बैंड को ये दाल बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो मर्द हज़रात हैं ना उनको ये दाल पसंद होती है। मैंने काफ़ी देखा है कि ये वाली दाल बहुत से लोगों को पसंद होती है। तो बस ये देखें, पानी अभी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। और बस अभी इसको लगाएंगे प्रेशर। और उसके बाद ये जितनी देर में दाल जो है वो पकेगी उतनी देर में मेरा एक और काम है वो मैं कर लूँगी। और काम यह है कि मेरा ना अलियान का यूनिफॉर्म धोने वाला था और वो मैंने भिगो के रखा हुआ था गर्म पानी में। मैंने कहा उसको मैं हाथ से धो लूँगी, क्योंकि क्या मैं एक सूट के लिए मशीन जो है वो ऑन करूँ। तो वैसे मैं अगर इसके कपड़े हो ना यूनिफॉर्म तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मशीन में डालने से भी यूनिफॉर्म ख़राब होता है। और अभी भी इसका यूनिफॉर्म कुछ जो है ना वो ख़राब होने लग गया, बाजुओं से थोड़ी सी सिलाइयाँ वगैरह ख़राब होने लग जाती हैं। तो फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि मतलब इसको मैं एक तो अलग से धोऊँ और दूसरा ज़्यादातर हाथ से ही धोती हूँ। तो बस इतनी देर में प्रेशर का जो है वो दम आएगा और उतनी देर में मैं फटाफट कपड़े जो है ना वो धो के आती हूँ। और बस इसको मैंने बिठाया हुआ था पढ़ाने, जो हमारा काम है। और ये देखे जी जनाब कपड़े अपने जो पहन के गया था ना बाहर इतने गंदे करके आया। फिर आके मैंने दोबारा इसको वही पहना दिया। मैंने कहा ये भी बिल्कुल सही थे, सुबह ही पहने थे, दोपहर में बल्कि। तो मैंने कहा भी यही पहन लो। और ये देखें जी मैंने भिगोया हुआ था यूनिफॉर्म, इसको बस मैं हाथ से मल के तो मशीन में स्पिन कर लूँगी। और बस ये मैंने धो दिया था, उसके बाद स्पिन कर दिया। और पहले तो मैं हेयर बड़ा होता था, मुझे होता था कि पता नहीं एक सूट जो इसका स्पिन पे चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन आप खाली एक शर्ट भी होगी ना तो वो भी स्पिन कर देगी। मतलब इस मशीन का ये फ़ायदा है। वरना होता है ना वो दूसरी जो सेमी ऑटोमेटिक होती है उसको अगर एक दो सूट डाले ना, मतलब फुल ना भरा और टाइट करके, तो वो चलती नहीं है या घड़ उसकी आवाज़ आती है। तो इसका वो वाला सीन नहीं है, ये एक सूट एक शर्ट एक कपड़े को भी जो है ना बड़े अच्छे से स्पिन कर देगी। तो बस जी वो मैंने स्पिनर ऑन कर दिया था, वो हो जाता है। और ये देखें जी मेरा सालन हो गया रेडी। और ये है जी इसकी लुक, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा इसका जो लुक आता है। और लुक जो आती है ना वो कश्मीरी लाल मिर्च से आती है भाई, हांडी की जो कलर वाली मिर्च होती है ना, देगी मिर्च भी जिसको कहते हैं, उससे बड़ा अच्छा जो है ना इसका रंग रूप आता है। कुछ उस मिर्च से कह लें और कुछ धनिए से, दोनों चीज़ें मिल के जो है ना हांडी को निखार देती हैं। और बस फिर मैंने फटाफट से बना ली जी साइड पे रोटियां, क्योंकि फिर होता है कि गैस चली जानी है। बस भागम भाग जो है ना काम चल रहे होते हैं इस वक्त बगैर रुके। जो है ना मेरा तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5 साढ़े 5 से ले के रात 10 बजे तक नॉन स्टॉप मैंने जो है ना वो काम करना होता है बगैर रुके। सांस तो लिए मैं कहने लगी थी बगैर सांस लिए, तो लेकिन सांस तो हम लेते ही हैं ना। मतलब आप रुके बैठे बगैर जो है ना मुझे चलना पड़ता है। अगर हांडी मैं दिन में बना लूँ तो फिर बड़ा रिलैक्स हो जाता है, अगर नहीं बनाई तो फिर इस वक्त सही मेरी भाग दौड़ लगती है। क्योंकि इस वक्त मुझे अगर यूनिफॉर्म धोना है वो भी इस वक्त धोती हूँ। बच्चे पढ़ने आते हैं, ज़ाहिर बात है 5 बजे, उसके बाद मैं बच्चों के पास बैठ जाती हूँ। तो फिर मैं उठती ही नहीं हूँ जब तक बच्चों का काम नहीं ख़त्म होता है, जब तक वो चले नहीं जाते हैं मैं कोई काम नहीं करती हूँ। और उसके बाद जी जैसे फिर वो जाते हैं फिर मेरा जो है ना वो काम स्टार्ट हो जाता है। और बस ये फिर फटाफट से रोटियां बनाएंगे। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ना दूसरा जो तवा होता है ना, ये तो पराठों वाला तवा है ना, वो सीधा जो होता है प्लेट, वो वाला तवा मैं लूँ ताकि मैं उस पर ना रोटियां ये वाली बना लूँ। मैंने लोहे का तवा लिया है लेकिन उस पर रोटी मेरी ऐसे डालते साथ ही जो है ना वो जल जाती है उस पर, मतलब बिल्कुल पतला सा है शायद इसलिए अच्छा वाला नहीं है। तो वो फिर मैंने फिर रख दिया, मैंने कहा नहीं मज़ा नहीं है उस पर। और आपको पता है ज़रा सी रोटी जल जाए या कुछ तो फिर बच्चे जो है उनके 100 नखरे होते हैं। और बस उसके बाद हमने खाना लगा दिया था। और खाना इस वक्त जो है ना हस्बैंड यहीं पे बैठे होते हैं, फिर मैं यहीं पे लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ क्या मैं मतलब 2-2 जगह पे खाना लगाऊँ। तो वो इधर जो है ना क्लास वगैरह ले रहे होते हैं और फिर मैं इधर ही लगा देती हूँ। बस जी यहीं तक था व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।